हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक और आज अपन यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बेसिक मैथमेटिक्स जो सीबीएसई ने अपना ऑफिशियली लॉन्च किया था क्लास 10th का टर्म 2 के लिए। तो अब देखो यहाँ पर जो जितने भी डिटेल्स है पेपर की वो सब अपन को यहाँ पर गिवन है। टाइम अलाउड जो किया जाएगा यहाँ पर कितने का है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर के अंदर। पूरा पेपर अपना यहाँ पर 40 मार्क्स का होने वाला है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अपन। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 14 क्वेश्चन। आपके इस पेपर में टोटल यहाँ पर 14 क्वेश्चंस आएंगे पूरे पेपर के अंदर। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर अपने पास में 6 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी आपको यहाँ पर, किसके अंदर? 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस भी आएगी और 4 विदाउट चॉइस के आएंगे। ऐसे अपन बी सेक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बी सेक्शन के अपने पास में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। और इंटरनल चॉइस जो है केवल एक क्वेश्चन में दी जाएगी। उसी तरह सेक्शन सी के अंदर अपने पास में 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन? 4 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी जाएगी। और इस जो है सेक्शन सी, यहाँ पर 2 केस स्टडीज, जैसे कि इसने बोला है 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा केस स्टडी। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ डिटेल्स। अब सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक तो करना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अपने पास में, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेक्शन ए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो गिवन है अपन को, इसके रूट्स निकालने। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx+ c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। और इसी फॉर्म में अपन को गिवन है यहाँ पर 3x² - 7x - 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे करते हैं अपन? तो वो अपन करते हैं यहाँ पर a और c का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है यहाँ पर, पहले वो देखते हैं। तो ये आ रहा है अपने पास में 18। और फिर देखते हैं कि ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 18 आए और यहाँ माइनस करने पर c के आगे जो साइन है वो बहुत काम का होता है। यहाँ पर माइनस करने पर अपने पास आना चाहिए -7। तो वैसे कौन से 2 फैक्टर्स होंगे इस 18 के? तो वो होंगे यहाँ पर -7 लाना है तो एक नंबर जो कि माइनस का है 9, और अगर -9 में मैं +2 करता हूँ तो अपने पास में -7 आ जाएगा। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो गए? -9 हो गया और एक +2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 भी आएगा और -9 +2 करता हूँ तो -7 भी आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ रखना है यहाँ पर -7x को मैंने लिखा -9x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x भी है और 3 भी आ रहा है। 3x बाहर ले लो, अंदर बचेगा अपने पास में x - 3। अब मैंने आपको कहा था कि यही सेम चीज़ यहाँ पर आती है अपने पास में x - 3। तो मैंने बाहर क्या लिया होगा यहाँ पर? अंडरस्टूड है, 2 बाहर आया है, वो भी साइन प्लस का इक्वल टू 0। तो अपने पास में 2 क्या आ गए यहाँ पर? 3x + 2 बना और एक x - 3 बन गया इक्वल टू 0। तो एक बार 3x + 2 को अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको यहाँ पर भेजेंगे -2/3। और एक बार x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये 2 अपने पास में क्या आ गए? रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी तरीके से अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो ये एक ईजी चीज़ होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब चॉइस दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर और दूसरा क्वेश्चन देखो ये क्या है अपना, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 हैज़ इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ये आता है अपना नेचर ऑफ रूट के अंदर। नेचर्स ऑफ रूट के अंदर क्या होता है? अपने पास में 3 कंडीशंस होती है।
उन्हीं तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन अपने पास में होती है रियल एंड इक्वल रूट्स, और वही अपन को दी गई है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, ये कब होता है अपना, ये तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो ये नेचर ऑफ रूट की अपने पास में तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या थी अपने पास में, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन। तो 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 ये दे रखी है, और कंडीशन अपन को रियल रूट वाली लगानी है यहाँ पर, कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये अपन को अप्लाई करना है। तो अब इक्वेशन में ए क्या है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी स्क्वायर माने ए का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं अपन यहाँ पर, और 4ac है तो 4, ए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट जो कि 3 है, और सी है अपने पास में क्या, 3 इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 36 के इक्वल आ गया, यहाँ लग जाएगा रूट 36, तो के बराबर आ गया प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ के है वो यहाँ पर +6 और -6 ये हो सकता है। तो आपको इन तीनों कंडीशन का ध्यान रखना है। इक्वल रूट, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं एक तो अपने पास में, और एक यहाँ पर इक्वल रूट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, और एक कंडीशन कौन सी होती है अपने यहाँ पर, नो रियल रूट। ये हो गया डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इन तीनों की आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पर 2 मार्क्स का है। 3 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find total surface area of cuboid so formed. तो यहाँ पे अपन को टोटल सरफेस एरिया है यहाँ वो बताना है। तो सबसे पहले अपन इसका फिगर बना लेते हैं कि किस तरह से ये क्यूब अपन को यहाँ पर गिवन है। तो एक ब्लैक में आ गया, वाइट में लेते हैं इसको। एक क्यूब इस तरह से गिवन है, और यहीं पे ही एक और क्यूब बनाते हैं अपन। तीन क्यूब्स को यहाँ पर ज्वाइंट कर रखा है, और एक क्यूब का वॉल्यूम आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 64। इसका भी 64 है, इसका भी 64 है। तो अपन को सिर्फ यहाँ पर टीएसए बताना है, किसका, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन गया जब अपन तीनों ने इसको अपन इन तीनों क्यूब्स को अपन ने जोड़ दिया, तो ये बन गए अपने पास में लेंथ, ये आ गए अपने पास में ब्रेथ, और ये हो गए अपने पास में हाइट। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले अपना काम होगा कि अपन इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालें। तो आपको पता है यहाँ पर एक क्यूब का वॉल्यूम जो कि तीनों ही सेम है, इसका यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इससे अपन साइड निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ये दे रखा है 64 बराबर ए क्यूब, तो ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 64। तो भाई 64 का क्यूब किसका क्यूब होता है, ये होता है अपना 4 का। तो अपने पास में क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और इतना ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। हर एक चीज़ 4 होगी। तो यहाँ पर लेंथ अपन बना लेते हैं 4 4 4, पूरी लेंथ बन गई क्यूबॉइड की। ये कितना आ गया अपना 12 आ गया। हाइट की बात करें तो ये 4 होगी, और बी की बात करें तो ये भी 4 होगी। अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर वैल्यूज रख दो। 2LB कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 4, BH कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, प्लस HL कितना हो जाएगा 4 इंटू में L,
4 इंटू 12, इसको सॉल्व कर लो। तो 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, और ये वापस से कितना आ गया, 48 आ गया। तो 2, अब इनको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 48 और 48 कितना हो जाएगा, ये 96 बनेगा। 96 और 16, 96 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 1 11, 112 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यूनिट अपनी यहाँ पर थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना एरिया किस में चलता है, स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में चलता है, और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में चलता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप आंसर में यूनिट लगाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में जो कि यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम से आ रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा हो जिसमें यूनिट हो, तो आपको वो यूनिट लगानी है वहाँ पर, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, एन इनर हाउस क्रिकेट मैच was organized by a school. Distribution of runs made by the student is given below. तो स्कूल के द्वारा एक इंटर हाउस क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसके अंदर रन्स का डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन को दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पे रन्स स्कोर्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों ही अपन को यहाँ पर गिवन है। तो इसका अपन को निकालना है यहाँ पर मीडियन रन्स स्कोर्ड। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो उसके लिए अपन को यहाँ पर क्या, मीडियन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपना यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई में क्लास साइज h। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यूज़ अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, तो अपन को यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए होगा, CF चाहिए होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 4 है, तो सबसे पहले ये भी 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 and 6 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 5 15। उसके बाद 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये तो अपनी हो गई यहाँ पर CF, और वहीं अगर इसकी सम की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो ये कितना आ जाएगा, 22। तो अब अपन सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पहले n/2 करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 22/2। डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब 11 से बड़ा और नियरेस्ट यहाँ पर कौन है, 15 है। तो जस्ट इसके सामने वाली क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई, कितनी आ गई, 40 से 60। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई यहाँ पर, 40 हो गई। तो एक तरह से कह सकता हूँ कि L मेरे पास कितना आ गया, 40 आ गया। और जस्ट मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्या होती है, CF होती है। तो CF कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के सामने वाली जो कि कितनी होती है, 5। क्लास साइज कितनी गिवन है, 20 का है हमेशा। तो यहाँ पर क्लास साइज कितनी आ गई, क्लास साइज आ गई 20। L आ गया, CF आ गया, H, सारी वैल्यूज अपने पास में आ गई। और अपन को सिर्फ सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, L प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस n/2 माने 22/2 माइनस CF जो कि है अपने पास में 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी जो कि 5 है, मल्टीप्लाई क्लास साइज यानी कि 20 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2 को 22 से डिवाइड करो, 11 आ गया, माइनस कर दो 10, ये आ गया 5, मल्टीप्लाई में आ गया 20। 5 से 20 को काट दिया यहाँ पर 4 पर, तो अपने पास में कितना आ गया, 40 प्लस, ये तो बचा 1, 4 मल्टीप्लाई में है ही। तो कुल मिलाकर आ गया 40 प्लस 4 जो कि कितना हो गया यहाँ पर 44। तो मीडियन रन्स जो है अपने पास में कितने आ गए यहाँ पर, 44 रन्स।
और ये अपना क्या है यहाँ पर मीडियन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक एपी आपको यहाँ पर गिवन है। एपी की अगर अपन बात करें तो एपी है अपने पास में 4, 9 और 14 एंड सो ऑन। ये एक एपी है। अब ये आगे बोल रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर फर्स्ट टर्म को चेंज कर मैं 6 कर दूँ, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। ये जो डिफरेंस है इनका कॉमन डिफरेंस जो डी है, जो कि कितना है यहाँ पर 9 माइनस 4 माने 5। और यहाँ पर बोला है द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। कॉमन डिफरेंस यही रहना चाहिए। तो उसके बाद में जो नई एपी बनानी है वो लिखनी है। कितना इजी, इससे ज़्यादा इजी क्या आएगा। और वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर प्लस करते जाओ तो ये बनेगा 11, 11 में जोड़ा 5 तो ये बन गया 16, 16 में जोड़ दिया 5 ये बन गया 21। और इस तरह से ये भी चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो नई एपी आपकी आई है वो लिख दो। यहाँ पर कितनी आ गई 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन। ये आपकी नई एपी बन गई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, मोड दे रखा है कितना है 38 है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फ्रीक्वेंसी में जो ये एक्स खाली है यहाँ पर ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो मोड अपन कैसे निकालते थे, तो मोड अपन निकाला करते थे एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये था फॉर्मूला मोड निकालने का। तो अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अपनी F1 होती थी तो 16 F1 हो गया। सक्सीडिंग यानी कि X F2 हो जाएगा, प्रीसीडिंग F0 हो जाएगा तो 12 F0 हो गया। क्लास साइज की अपन बात करें तो यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लास साइज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। और लोअर लिमिट क्या होगी, तो ये हो जाएगी अपने पास में 30। सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। और मोड अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 38 दे रखा है। तो मोड की जगह मैं क्या लिख दूंगा 38 लिखूंगा बराबर एल कितना है, एल है मेरे पास में 30 प्लस F1 क्या है 16 माइनस F0 है 12। अब सिर्फ देखना है और उतारना है। तो F1 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 2 32 हो जाएगा। माइनस F0 कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। और F2 कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा मल्टीप्लाई h जो कि है 10। इसको यहाँ लिया 38 माइनस 30 इक्वल में 4 अपॉन, इन दोनों को माइनस किया 4 आया। 16 में से 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 20 माइनस x मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर चाहे 8, यहाँ पर आ गया 40 अपॉन 20 माइनस x। तो क्यों ना मैं 8 को 40 से 5 टाइम काट दूँ तो मेरे पास, और इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5। अब x तो माइनस का है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ ले आओ प्लस का कर दो, इसको यहाँ ले आओ माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू 20 माइनस 5। ये प्लस का था, यहाँ पर गया माइनस होने के लिए, माइनस हो गया और x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी अपने पास 15। ये अपन को यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जो अपन ने निकाल दी। ये क्वेश्चन भी आसान था, 2 नंबर आपके। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये ऑप्शन में दिया गया था अपन को। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि in the given figure a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD given AB equal to 6 cm, BC equal to 7 cm, CD equal to 4 cm,
फाइंड ए डी। तो अपन को यहाँ पर ए डी कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास में ए पॉइंट है, तो ए डी ये अपन को बताना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी इजी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन एक काम करते हैं, इनको पॉइंट मान लेते हैं। पी क्यू आर एस, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखो आप सबको पता है यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्कल पर टच होने वाली दोनों ही क्या होती है, टेंजेंट्स इक्वल होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन बन जाएगी अपने पास में, ये वाली इक्वल हो जाएगी, ये वाली भी इक्वल हो जाएगी, और ये वाली इक्वल हो जाएगी, ये वाली और ये वाली भी बराबर हो जाएंगी। तो इनको अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। इस तरह की अपने पास सिचुएशन है। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि अपने पास में जो बीपी है, ये जो बीपी है ये इक्वल किसकी हो जाएगी अपने पास में, बी क्यू के। उसी तरह यहाँ पर जो ए पी है वो किसके इक्वल है यहाँ पर, ए एस के। ऐसे इसको लिख लो यहाँ पर कि जो अपना क्या है यहाँ पर, सी क्यू बन रहा है और सी आर के इक्वल है ये। तो यहाँ पर लिख दो कि भाई सी आर जो बराबर है किसके है, सी क्यू के। उसी तरह यहाँ पर ऐसे लिख दो कि जो डी आर है अपना ये बराबर है किसके, डी एस के। ये सारी सिचुएशन अपने पास में आ गई, इक्वेशन 1 2 3 और 4। तो इसका रीज़न आपको लिख देना है पहले कि वही बात है यहाँ पर क्या, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल हो गई। अब अपन क्या करेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है, इन सबको यहाँ पर जोड़ दो, प्लस कर दो। तो बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर बी क्यू ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो यहाँ पर ए पी और बी पी और ए पी मिल करके यहाँ पर ए बी फॉर्म कर रहे हैं, सी आर और डी आर यहाँ पर सी डी बना रहे हैं। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू मिलकर बी सी बना रहे हैं, ए एस और डी एस यानी कि ए एस और डी एस क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ए डी बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख दो, ए बी कितना हो गया 6, सी डी कितना गिवन है 4 गिवन है, और बी सी कितना गिवन है 7, ये हो गया प्लस ए डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसको यहाँ पर माइनस कर दो ले जाके। तो 6 और 4 10 हो गया, माइनस कर दूंगा 7 तो 3 आ जाएगा। तो कह सकता हूँ कि ए डी की जो अपने पास में वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर डी ई। एक डायमीटर दे रखी है डी ई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर यहाँ पर ओ है। प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई है अपने पास में पैरेलल है किसके, यहाँ पर एम एन के। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है कि एक्स वाई एक टेंजेंट है जो कि यहाँ पॉइंट डी पर है। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, और एंगल ओ डी एक्स कितना है भाई, ये आपको पता है ना, टेंजेंट रेडियस कितना बनता है 90 थ्योरम है। तो ये कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। और ऐसे ही सेम ई पॉइंट से एंगल ई डी एक्स भी कितना होगा, 90 होगा। ये बात थी अपनी एक्स वाई को लेकर। ऐसे ही अपन बात करेंगे एम एन को लेकर। तो ये भी क्या है, ओ ई परपेंडिकुलर टू एम एन है, एंगल ओ ई एन कितना होगा, 90 होगा ये वाला। और ऐसे ही डी ई एन भी क्या होगा यहाँ पर 90 ही होगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गई, अपन ने देखा कि यहाँ पर जो ई डी एक्स है ये वाला इसके इक्वल आ गया
ये आ गया अपना इसके डी ई एन के, क्योंकि क्या है भाई, दोनों 90 डिग्री है, जो कि यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या हो गया, एक्स वाई पैरेलल हो गई किसके, एम एन के। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था जो कि अपन ने यहाँ पर कर लिया। तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब देखो सेक्शन बी अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको एक एपी दी गई है जिसके यहाँ पर 40 टर्म्स है। फाइंड द लास्ट टर्म, एल निकाल लिए। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो कैसे करेंगे, एक एपी जिसकी टर्म्स है 5, 8, 11, टोटल 40 टर्म्स है। सबसे पहले तो लास्ट टर्म निकालनी है, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी A40 होगी, तो इसको निकाल लेते हैं। A40 प्लस 40 माइनस 1 डी करेंगे, तो A40। फर्स्ट टर्म कितनी है जल्दी बताओ, 5 है, 39। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो देखा अपन ने यहाँ पर 3 का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ गया, तो 5 प्लस 39 3 से कितना होता है, 117 होता है। प्लस कर दो इनको, 122 आएगा। तो लास्ट टर्म अपने पास में आ गई 122 आ गई। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो क्या होगी वो 31, 32 ऐसे ऐसे करते हुए 40 तक का अपन को यहाँ पर सम करना है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा, वो करेगा अपना A31, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो A31 क्या होगा, वही A प्लस 31 माइनस 1 डी। तो A31 फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास में 5 है प्लस 30 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, यह है 3। तो A31 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 90 95। दोनों टर्म्स अपने पास आ गई। अब सम निकाल लो। तो सम का भी फॉर्मूला होता है, अपन को 10 टर्म का सम निकालना है यहाँ पर, तो वो होता है अपना n/2 A प्लस एल। जी हाँ बिल्कुल, इस वाले से ही अपन को करना है। तो S10 कितना हो जाएगा, 10/2। A कितना है अपने पास में, 5 है, और L कितना है अपने पास में, फर्स्ट टर्म अपने पास में A31 आएगा, और लास्ट टर्म अपने पास A40 आएगा। तो 10/2 A31 कितना है अपने पास, 95 है, प्लस A40 कितना है यहाँ पर, 122 है। तो इसको डिवाइड किया 5 से, तो ये तो 5 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना बनेगा अपने पास में, ये बन जाएगा 217। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 फिर कैरी गई यहाँ पर 8 बना, 0 आ गया, 1 आ गया। तो ये अपने पास में सम आ गया पहले 7 टर्म्स का। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब यहाँ पर एक पेड़ था, स्टॉर्म की वजह से, मतलब आंधी तूफान आया और उसकी वजह से वो यहाँ पर टूट कर उसका एक हिस्सा ग्राउंड पर टच हो गया। तो इसको देखो अपन कैसे बनाएंगे यहाँ पर। जैसे कि अपने पास में ये एक ट्री है, यहाँ पर ये ट्री लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, अपन मान लेते हैं कि यहाँ से इसका कुछ हिस्सा टूट गया, इस पॉइंट से ये यहाँ पर टूट गया और यहाँ पर ग्राउंड पर टच हो जाएगा। ग्राउंड पर कैसे टच होगा, ये टूट कर यहाँ पर ये टच हो गया। और यहाँ पर कितने का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। तो अपन यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आगे बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। जहाँ से टूटा उसके ऊपरी हिस्सा वो है ये वाला, ये कितना दे रखा है यहाँ पर, ये है अपने पास में, ये दे रखा है अपन को यहाँ पर 8 मीटर। ये ही टूट कर नीचे गिरा है, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर, ये भी 8 मीटर ही होगा। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री की हाइट बतानी है अपन को। तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया,
और इसको अपन ओ पॉइंट दे देते हैं। कंडीशन अपने पास क्या रहेगी, जो ओ ए ओ है ये बराबर किसकी होगा, यहाँ पर ए सी के बराबर होगा। ये पॉइंट हो गया अपने पास में। अपन को यहाँ पर जो बताना है वो ट्री की हाइट बतानी है, जो कि बी से ले तक ओ तक की फुल पूरी आएगी। तो अपन को यहाँ पर बी ओ बताना है। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास में टोटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज होते हैं। एक होता है अपना साइन, दूसरा होता है अपना कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये टोटल 6 होते हैं। अपन को कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई ये जो हाइपोटेनियस है ये किस में आता है। तो अपन देखते हैं ये आता है अपना साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा अपन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना होता है अपने पास में, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में, परपेंडिकुलर ए बी है, ये दे रखा। और हाइपोटेनियस है मेरे पास में 8। और थीटा कितना गिवन है यहाँ पर, थीटा था 30 डिग्री, तो साइन 30 मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा और ये आ जाएगा अपना ए बी अपॉन में 8। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू ए बी अपॉन में 8। ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ से अपन ए बी की निकाल सकते हैं। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अपने पास में 8 अपॉन 2, जो कि कितना आ गया यहाँ पर 4। तो ये आ गई अपने पास में यहाँ पर 4 मीटर। अपन से पूछा गया था कि पूरे ट्री की हाइट कितनी है। तो पूरे ट्री की हाइट की अगर अपन बात करें तो वो है यहाँ पर बी ओ, जिसको अपन लिखेंगे यहाँ पर ए बी प्लस ए ओ। कितना हो जाएगा, 4 + 8 बराबर आ गया यहाँ पर 12 मीटर के। और यही आपकी क्या है यहाँ पर हाइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री 12 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और वैसे भी जो ट्री ब्रोकन वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कॉमन है, कितनी बार अपन ने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन में भी यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये हो गया आपका 8th वाला। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर। 8th के अंदर जो अपन को चॉइस वाला क्वेश्चन है अपन वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road 80 मीटर वाइड। एक रोड है अपने पास में जो कि 80 मीटर वाइड है। यहाँ पर ये एक रोड है 80 मीटर वाइड मान लेते हैं अपन इसको। 2 पोल्स लगे हुए हैं इक्वल हाइट के। तो ये 2 पोल्स इक्वल हाइट के दोनों तरफ लगे हुए हैं यहाँ पर। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। यहाँ पर रोड के बीच में एक पॉइंट है, उससे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 30। एक 60 और दूसरा यहाँ पर 30 दे रखा है। अब देखो 60 डिग्री, जितना ज़्यादा डिग्री होता है उतना ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है, तो उतना ही ज़्यादा पास होगा यहाँ पर। तो वो पॉइंट अपन मान लेते हैं 60 वाला कहाँ है, यहाँ पर है। ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो अपने पास में जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ये हो गया ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट अपन ने मान लिया यहाँ पर। अब पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द 2 पोल्स। इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस बतानी है, मीनवाइल यहाँ पर बी सी, और सी से डी तक की डिस्टेंस अपन को बतानी है। और एक चीज़ जो दी गई है यहाँ पर क्या, कि पूरी लेंथ अपन को दी गई है, ये कितना है यहाँ पर 80 मीटर। तो अब देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, कैसे अपन दोनों को निकालेंगे। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक चीज़ का पूरा सम दिया जाता है और वो दोनों अपन को यहाँ पर निकालनी होती है। तो वो कंडीशन कैसे होगी, बी सी प्लस सी डी यहाँ पर 80 दी गई है। तो बी सी को अगर मैं एक्स मानता हूँ
तो सी डी को मुझे क्या मानना होगा यहाँ पर, तो देखो सी डी क्या आ जाएगी यहाँ पर, सी डी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, इसको मैंने यहाँ पर ले आया। तो सी डी अपन को ये माननी है, बी सी अगर एक्स मानी है तो ये एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अपन को कुल मिलाकर बात यह है कि एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पर। और कॉमन पार्ट क्या है पूरे सिचुएशन के अंदर, ये पोल्स, दोनों ही पोल्स की हाइट सेम है, तो इनका फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ये वाला, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा, जो कि अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए बी है और बी सी क्या है यहाँ पर बेस है। अब देखो मैंने आपको बताया पोल की हाइट सेम है, तो यहाँ पर ए बी और ई डी भी क्या होगा, इक्वल है, क्योंकि पोल तो सेम ही है यहाँ पर। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ए बी पोल की हाइट हो गई और बी सी अपन ने एक्स माना है, तो ए बी कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3x, ये ए बी आ गई इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल ले लो, कॉमन पार्ट को यानी कि पोल को पकड़ के चलना है, यहाँ पर पोल निकाल लिया तो इसमें भी पोल ही निकालना है। इन ट्राइंगल ई सी डी ये भी ले लिया अपन ने। अब इसमें अपन वही tan 30 लगाएंगे, जो कि वही होगा अपना यहाँ पर ई डी अपॉन में सी डी। tan 30 होता है 1/√3, ई डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोल की हाइट है, और सी डी माना है यहाँ पर 80 माइनस एक्स। तो मेरे पास में जो ई डी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। उससे क्या होगा, इस कंडीशन में अपन को रखना पड़ेगा, इस कंडीशन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, √3x बराबर आ जाएगा किसके, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के। पोल बराबर पोल थे इसलिए अपन ने यहाँ पर दोनों को इक्वल में रख दिया। इसको यहाँ लिया हो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई अगर 2 बार करते हैं तो सिंपल 3 आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, एक्स को यहाँ पर ले आओ, 3x प्लस एक्स बराबर 8, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 80 अपॉन 4, जो कि कितना होगा 20 हो जाएगा। तो x अगर 20 आ गया तो अब अपन इस सिचुएशन में रख देते हैं, अपने पास में बी सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 मीटर, तो सी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, कितना आ गया यहाँ पर 80 माइनस 20 60 होता है, 60 मीटर अपने पास में सी डी की वैल्यू भी आ गई। और यही अपन से यहाँ पे पूछा था कि भाई इस पॉइंट से दोनों पोल्स की दूरी बतानी है, तो एक आ गई यहाँ पर 20, एक आ गई यहाँ पर 60। क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर, 9 है अपने पास में, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ है यहाँ पर, और यहाँ पर दो टेंजेंट्स भी अपन को गिवन है, एक है अपने पास में पी ए, दूसरी है अपने पास में पी बी। और यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि एंगल ए पी बी कितना है 60 है, तो ये अपन को कितना गिवन है 60 गिवन है यहाँ पर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी, तो इस ए बी की अपन को यहाँ पर लेंथ बतानी है। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको थ्योरम तो पता ही होगी यहाँ पर क्या, कि जो अपना एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो क्या होती है यहाँ पर इक्वल होती है, तो ये दोनों क्या होंगी इक्वल ही होंगी, तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड्स यहाँ पर क्या है इक्वल आ रही है, तो पी ए बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
क्या होंगे यहाँ पर, इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी बराबर एंगल किसके हो जाएगा, पी बी ए के, क्योंकि यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स क्या है, इक्वल है। और ए पी बी अपन को यहाँ पर 60 दे रखा है, एंगल ए पी बी कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री है। और आपको पता है एक ट्रायंगल के मतलब पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ एंगल पी, एंगल ए, एंगल बी की, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और यहाँ पर अपन को क्या गिवन है, एंगल पी दे रखा है कितना है 60 है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको मैं टू एंगल मान सकता हूँ। ये लिख देते हैं अपन, किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ तो टू एंगल ए 180 माइनस 60, ये 120 आ गया यहाँ पर, टू एंगल है। तो अपने पास में एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 अपॉन में 2, जो कि कितना होता है यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब दोनों यहाँ पर इक्वल थे तो एंगल पी ए भी बराबर एंगल पी बी है, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, दोनों दोनों 60। और ये एंगल ए पी बी ये अपना 60 गिवन ही था, तो तीनों ये 60 आ गए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ए पी बी जो ए बी की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ए बी भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तीनों ही एंगल 60 60 के हैं। कौन सा ट्रायंगल होता है ये होता है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 3 नंबर यहाँ पर फ्री के ही थे, मान लो आप, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपको थ्योरम्स पता होना चाहिए सर्कल चैप्टर के अंदर, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इनका सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम, किसके स्क्वायर्स का सम, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। सबसे पहली बात, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते कौन से हैं, जो रेगुलर लगातार होते हैं, तो वो एक x -1, दूसरा हो गया x, तीसरा हो गया x +1। कैसे बनाना है अपन को इसको, अब वो देखो, मल्टीपल किसके हैं 5 के, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 5x -1, ये हो गया 5x, और ये हो जाएगा 5x + 5। और इनका करना है अपन को स्क्वायर्स, और फिर करना है इनका यहाँ पर सम, जो कि यहाँ पर है अपने पास में कितना 725, 725। ये इक्वेशन बनी अपनी। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेना है। तो यहाँ पे बनेगा अपने पास 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बनेगा यहाँ 25 माइनस 2ab माने 50x प्लस 25x स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50x बराबर 725। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर मैंने देखा यहाँ पर माइनस का 50x है, प्लस का 50x है, यहाँ पर कट गए, और 25 25 25 3 बार आ गया तो 75x स्क्वायर, 25 25 2 बार आ गया तो ये हो गया 50, 725 के इक्वल। इसको यहाँ पर भेज दो, तो 75x स्क्वायर बराबर किसके आ गया 675 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 675 अपॉन 75। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करें 25 3 जा 75, 25 2 जा कितना होता है 50, कितना बचा 17, 25 7 जा 175। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर काटा अपन ने 9 आ गया, तो एक्स आ गया √9। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर ±3।
अब क्या करना है, x की वैल्यू आई, इस कंडीशन में रख दो, तीनों नंबर अपने पास में आ जाएंगे यहाँ पर। तो एक नंबर था अपने पास में 5x माइनस 5, तो इसमें देखो अगर अपन +3 है और एक -3 है, तो -3 तो अपन यहाँ पर रख नहीं सकते, अपन रखेंगे +3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, यहाँ पर 3 रख दो, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। उसी तरह यहाँ पर दूसरे में रख दो, 5 इंटू में 3, ये है सेकेंड नंबर, कितना आ जाएगा 15 आ गया, ये था फर्स्ट। ऐसे ही थर्ड के लिए रख दो, यहाँ पर थर्ड क्या था अपना 5x प्लस 5, ये हो गया 20। तो ये जो पूछा गया था फाइंड द 3 नंबर्स, तो कौन कौन से आ गए, एक आ गया 10, दूसरा आ गया 15 और तीसरा आ गया 20। तो इसमें जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव चीज़ क्या होती है, और उसके मल्टीपल जिसका बोला है उसका अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी कोई बड़ी बिग डील नहीं है, यहाँ पर ईजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखो यहाँ पर सेक्शन सी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है अपना कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, मैं वर्बली आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन को लेना है एक सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, एक तो है यहाँ पर 3 रेडियस का, और दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पर 3 रेडियस का। इस तरह का मैंने एक सर्कल बना लिया। अब फिर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। जैसे कि मैंने ये सेंटर माना, यहाँ पर सेंटर से मैंने एक लाइन बना दी, 7 सेंटीमीटर की बनानी थी, ये रही। ये 3 आ रहा है क्या, मतलब इस तरह से बना लेना है अपन को। फिर ये जो लाइन है, ये पॉइंट ओ दे दो, इसको यहाँ पर ए दे दो। इस ओ ए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब वो कैसे बनाते हैं, तो कंपास को रखना है यहाँ पर, एक कट लगाना है इधर, फिर रखना है यहाँ पर, एक कट लगाना है यहाँ पर, फिर ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर रखना है सेम इसी तरह से, यहाँ पर नीचे लगाने दोनों साइड से, फिर इन दोनों को मिला देना है। जैसे ही इनको मिलाओगे आप तो एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। अपन इसको करके देख लेते हैं एक बार। कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस कंपास को यहाँ पर रखा, इसको आधे से ज़्यादा मैं खोलूँगा यहाँ पर, इतना मैंने खोल लिया। फिर क्या करना है, एक कट तो यहाँ पर लगाना है, के बाद तो यहाँ पर लेके जाना है, और एक कट इस तरह से लगा देना है। ऐसे ही काम अपन को नीचे करना है, फिर दोनों को यहाँ पर मिला देना है, एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। फिर इस लाइन को अपन क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। फिर कंपास को कहाँ रखोगे आप, इस जगह रखोगे, और ये सेंटर से एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दोगे। कर दिया ड्रॉ।
इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में ये जहाँ पर टच होगी, ये टच हुई यहाँ पर, इसको ऐसे मिला देना है आपको, इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये आप कर लेना, अपन इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से करना है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस अपन ने अब बना लेना है अपन को एक सेंटर। ये 12 हो जाएगी यहाँ पर। ये पूरी डायमीटर हो गई। अपन को पता है क्या क्या बोल रहा है ये, कि जो टेंजेंट्स यहाँ पर मिलेगी ना दोनों, वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अपन इसको इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट से लेते हैं, तो ये जो बोल रहा है ना, ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर, तो रफली समझा देता हूँ मैं। ये सर्कल लिया, ये जो दो टेंजेंट है ना, ये यहाँ पर अपन को 60 पर को दिखाना है। तो ये 60 होगा, तो आपको पता है यहाँ पर टेंजेंट जहाँ पर टच होती है यहाँ पर रेडियस पर 90 बनाती है, ये भी 90 बनाएगी। तो ये 90 90 180, 180 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में 240। तो ये बचा 120 बीच में। तो यहाँ पर अपन को 120 बना लेना है, अपना पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखो अब। 6 सेंटीमीटर, ये अपना क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पर अपन को 120 बना लेना है। तो 120 कैसे, जस्ट सिर्फ अपन एक आर्क कट करेंगे यहाँ पर। ये कंपास अपन ने लिया, इसको इस पॉइंट पे रखा, थोड़ा सा अपन ने इसको यहाँ पर ओपन किया, और उसके बाद में ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब अपन को रखना है इस पॉइंट पर, और जितना ओपन था उतना ही रहने देना है, और ये कट लगा दिया। ये जो अपन ने कट लगाया ना, ये बनेगा, ये एंगल जो बना ये बना यहाँ पर 60 का। ये 60 है, तो ये जितना भी अपना बच गया यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये कितना बनेगा यहाँ पर, 120 का बन गया। तो इसको अपन पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक। अब ये जो है ये 120 का है अपने पास में, ये 120 का है। सेम काम आपको इस जगह करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अपन ने पूरा 180 डिग्री पर आर्क लगाया, फिर 60 बनाया, तो बाकी का 120 रह गया था। 90 में क्या करना है आपको, जैसे कि ये मान लो इस तरह से अपन एक आर्क लगा रहे हैं, तो पहले तो आप एक आर्क लगाना यहाँ पर, फिर रखना उस उतने ही कंपास को यहाँ रखना, फिर यहाँ पर आर्क लगा देना, फिर उस कंपास के पॉइंट को यहाँ रखना, यहाँ पर आर्क लगाना, उसको यहाँ रखना, यहाँ पर आर्क लगा देना। फिर जो भी अपनी 90 डिग्री बनेगा उसको क्रॉस करते हुए अपन यहाँ पर इस तरह से बना देंगे, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे जा रहा था। सेम चीज़ अपन को यहाँ करनी है, इधर आर्क लगाना है, यहाँ पर रखा, यहाँ लगाया, यहाँ पर रख के इधर लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, दोनों को मिला देना है।
ये यहाँ पर दोनों को मिला दें तो ये 90, ये अपने आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इनको। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। 300 पैसेंजर्स हैं जो कि फ्लाइट के थ्रू यहाँ पर दिल्ली से पुणे जा रहे हैं। तो एयरलाइन स्टाफ ने वहाँ पे क्या किया है, आप एक डेटा जो है वो यहाँ बनाया गया है। क्या एज दी गई है और उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन को मीन एज ऑफ पैसेंजर्स निकालनी है, मतलब कि पैसेंजर्स की एवरेज एज। तो देखो यहाँ पर लेस देन चार्ट है, तो जाहिर सी बात है 10 से कम कितने हैं, यहाँ पर 14 दिए गए हैं। 20 से कम 44, जिसके अंदर 14 भी इंक्लूडेड है। 30 से कम वाले 44 के अंदर इंक्लूडेड है इसके अंदर। ऐसे 40 से कम ये सारे ही होंगे, तो मिलाकर 134 हो गए। तो एक तरह से कह सकते हो कि 80 से कम वाले पूरे 300 दे रखे हैं। तो अपने पास यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस बतानी होगी। तो एक्स आई पहले बताते हैं अपन। ऑब्जर्वेशन की टेबल की अगर अपन बात करें यहाँ पर, सबसे पहले अपना बनेगा 0 से 10 एज के अंदर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 तक अपन ने बना लिया। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 44 में से 14 को हटा दो। पहले तो 14 का आ ही जाएगा 0 से 10 साल के अंदर। 10 से 20 के में 10 वाले हटा दो सिर्फ, तो 44 में से 14 हटा देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 30। तो कुल मिलाकर ये बात है कि इस वाले में से इसकी जस्ट ऊपर वाला अपन को माइनस करते रहना है। तो 82 में से 44 को हटा दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा अपने पास में यहाँ पर 8 और 38 आ जाएगा। फिर 134 में से 82 को हटा दो, 52 आ जाएगा। 184 में से 34 को हटा दो तो 50 आ जाएगा। 245 में से 184 को यहाँ पे हटा दो तो 61 बन रहा है। 287 में से 245 को भी हटा दो तो 42 बन रहा है। और अब इसको ऊपर वाले को 287 को जस्ट मतलब इससे ऊपर वाले को इसमें से माइनस कर देना है, आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये 13 आ रहा है। अब एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होगा, जस्ट इसके बीच वाला नंबर 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब जिस इस तरह की यहाँ पर डिजिट्स आई है, अपने पास दो मेथड है, एक है एज्यूम्ड और एक है डायरेक्ट। डिजिट्स को देख करके अपन यहाँ पर एज्यूम ज़्यादा सही रहेगा लगाना, तो अपन एज्यूम लगाते हैं। तो एज्यूम नंबर में अपन डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पर डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन निकालते हैं अपन एक्स आई में से एज्यूम नंबर को माइनस कर कर। एज्यूम नंबर मानते हैं एक्स आई के जस्ट मिडल वाला। 3 यहाँ से डाउन जाते हैं, 3 अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 2 नंबर अपने पास में आ रहे हैं। तो इन दोनों में से 35 अपन मान लेते हैं, कोई सा भी मान सकते हैं, 35 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आई में 5 में से 35 गए तो -30, 15 में से गए तो -20, 25 में से गए तो -10 और 35 - 35 0, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30, ऐसे ही 40। इस तरह से चलते जल्दी से हो जाता है डेविएशन से। अब अपन एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। एफ आई डी आई मत माने, मल्टीप्लाई करेंगे अपन अब किन किन का, एफ आई का और इस डी आई का। तो 13 का मल्टीप्लाई 14 का -30 से कितना बनेगा, -14 3 का कितना होता है 42, तो -420 -600। स्टैटिस्टिक्स में होगी कैलकुलेशन, तो उसको फ्री माइंड से करना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेशन में गड़बड़ की ना, जल्दीबाजी के अंदर पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, इसलिए बड़े आराम से करना है इसको। 1-10 सेकंड ज़्यादा लेना, पर सही करना, ना कि फटाफट करने के चक्कर में पूरा गलत कर दोगे। ये कितना हो जाएगा 450 और फिर 1 सेकेंड, -38 का करना था यहाँ पर, ये हो जाएगा -380। 52 का 0 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 बनेगा,
ऐसे ही 50 का 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 आ जाएगा। 61 का 2 से करेंगे तो 1220 आ जाएगा। ऐसे ही 42 का इससे करेंगे 3 4 ज़ा 12 आ गया, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 1 3। ऐसे इसका कर दो यहाँ पर 13 4 ज़ा 52 तो 0। एफ आई डी आई आ गया। अब निकालेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, तो इसको सॉल्व करेंगे अब। 0 8 और 2 10 1 5 एंड 6 11 11 एंड 3 14, ये आ गया इधर, इसको भी सॉल्व कर लो। 0 0 1 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 5 16 1, कितना बना 36 माइनस 14 00 0 0 2 2। तो अपने पास में एफ आई डी आई कितना आ गया यहाँ पर 2200, और पूरा पैसेंजर्स की अपने पास में लिस्ट है कितनी है 300। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। मीन निकालना है एज्यूम नंबर से, तो एज्यूम नंबर प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। तो एज्यूम नंबर है अपने पास 35, एफ आई डी आई आ गया 2200 अपॉन में 300, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21.33। एक बार 9 आ गया तो 0.33 चलता रहेगा। तो अपने पास में यहाँ पर कितनी आ जाएगी 35 प्लस 7.33 प्लस कर दो इसको, ये बनेगा 42.33। तो एक तरह से मान सकते हो 42 एवरेज एज आ गई पैसेंजर्स की। तो ये अपन ने अज्यूम नंबर से किया तो यहाँ पर ज़्यादा इजी पड़ा, वरना मल्टीप्लाई प्लस में अपन लगे रहते हैं अगर डायरेक्ट पर जाते तो ये हो गया 12th। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13th। तो अब इसमें देखो क्या दिया गया है। अ लाइट हाउस is a tall tower with light near the top. These are often built on island coast or on cliff. Lighthouse on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for dangers. Initially wood coal would be used as illuminators. Gradually it was replaced by candles, lanterns, electric lights. Nowadays they are run by machines and remote monitoring. तो अब देखो यहाँ पर एक लाइट हाउस है जिसका मेन काम अपना यही है कि वार्निंग देता है शिप्स को और बोट्स को डेंजर से बचाने के लिए, और वैसे चलता है वुड कोल और इसकी ज़रूरत तो पड़ती है इसको। तो स्ट्रॉन्ग्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1874। ये एक लाइट हाउस अपन को दिया गया। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर हाई। ये है यहाँ पर 40 मीटर हाई। एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर्स तक इसकी बीम जाती है यहाँ पर। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ से आ रही है बोट, यहाँ से आ रही है यहाँ पर शिप। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस ऑफ टू द बोट इज एंड द शिप इज 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले जिसकी बात की गई है पहले उसका आएगा। 30 डिग्री है तो यह है बोट का, 60 है तो ये है शिप का। ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर 30, ये 60 है तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 60 होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि पूछा क्या है। विच ऑफ द टू बोट्स और द शिप इज नियरेस्ट टू द लाइट हाउस, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। कि भाई बोट पास में है कि शिप, ये अपन को यहाँ पर बताना है। और सेकंड में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ़ इट्स मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर बोट चल रही है तो वो कितने देर में यहाँ पर लाइट हाउस के पास पहुँच जाएगी। तो ये दोनों ही कोई अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर कौन सा, ट्राइंगल ACB। यहाँ पर लेते हैं अपन सबसे पहले ये वाला। तो अब देखो यहाँ पर बात की गई है विच ऑफ द टू
बोट और द शिप इज़ नियर टू द लाइट हाउस। तो अपन सबसे पहले शिप का सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल ए सी और बी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 60 दे रखा है, ये रहा कितना है, ये 60 है। तो 10 60 बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन को मतलब किससे है यहाँ पर, बेस से है, और परपेंडिकुलर अपन को दे रखा है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर बेस का 10 से ही होता है, तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन बी सी, और 10 60 होता है √3, तो 40 अपॉन बी सी आ गया। तो बी सी बराबर कितना आ गया, 40 अपॉन √3। रैशनलाइज अगर अपन करते हैं तो √3 और इसके ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, तो टोटल अपने पास आ गया 40 √3 अपॉन 3। ये अपने पास में आ गई। अब ऐसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए डी बी वाला, इन ट्राइंगल ए डी बी। इसके अंदर देखो क्या गिवन है, 10 30 है, 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। परपेंडिकुलर वही, बेस कितना होगा यहाँ पर डी बी, ये होता है 1/√3। तो मैं कह सकता हूँ कि डी बी कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3 बराबर 40 अपॉन डी बी है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो डी बी बराबर 40√3। तो डी बी की वैल्यू आ गई 40√3। और एक आई थी अपनी यहाँ पर बी सी की 40 अब √3 अपॉन 3। तो ये दोनों अपने पास में लेंथ आ गई, कौन कितनी दूर है वो आपको यहाँ पर अब पता चली गया होगा। अगर देखते हो ये अपना आ रहा है 40√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग इसका अगर 2 गुना 70 से 80 के बीच में आएगा। और वहीं पे अगर इसको देखते हैं अपन, इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 1 सा 3 3 सा 13 आता, और वहाँ पर 13 को मल्टीप्लाई करते 1.732 से, तो ये कम आता। तो कहने की सिंपल सी बात है कि विच ऑफ द टू बोट्स, शिप या बोट, कौन सी पास में हो गई लाइट हाउस के। तो लाइट हाउस के पास में कौन सी हो गई, वो हो गई अपने पास में यहाँ पर बी सी, और बोट थोड़ी दूर है लाइट हाउस से। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है तो टाइम कितना लगने वाला है। तो अब टाइम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला ही। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपन ने अभी अभी निकाली है, यहाँ पर कितनी है 40√3। अपन बोट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। डिस्टेंस कितनी निकाली है यहाँ पर 40√3, और टाइम कितना है अपने पास में, और स्पीड क्या दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर दी गई है, तो इसको मीटर में करेंगे अपन। तो वैसे अपन देखा जाए तो 20,000 भी आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में मिनट्स में करते हैं अपन तो 60 बन जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 से इसको अगर अपन काट दें यहाँ पर, 0 से 0 500 आ जाएगा। इसको इससे काट दो, 6 को 0 से 0 यहाँ पर कटी गई 25, और ये 3, कितना आ गया ये 3√3 अपॉन में 25। इसकी वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 1.732 अपॉन में 25। इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखो कितना आ जाएगा ये
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये अपने पास में लगभग बन जाएगा 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 टू 6 912 5.196 अपॉन में 5। तो एक तरह से ये अगर पूरा पूरा अपन 5 पे काटते हैं अप्रॉक्स 1/5 मिलेगा अपन को। कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 जो कि अपना लगभग रहेगा 0.20 मिनट के आसपास। तो ये आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पढ़ने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंदी है, पर देखते हैं क्या यहाँ पर गिवन है। कृष्णानगर एक स्मॉल टाउन है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर clay dolls are unique in their realism and quality of their finishes. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. Figures are printed in natural colors and their hair is made of either sheep's wool or jute. Artisans make model starts from fruits, animals, god, goddess, farmer, fisherman, weavers to Donald Duck and present comic characters. These creations are displayed in the different national and international museum. तो ये पूरा इसके बारे में बताया गया था कृष्णानगर के। अब देखो यहाँ पर डॉल्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर 5 डॉल दी गई है, डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3, डॉल 4। द रेशियो of diameters of red spherical apples in doll 1 to that of sphericals oranges in doll 2. Ratio of diameter of red spherical apples, यहाँ जो एप्पल्स है ना डॉल 1 के अंदर ये रखे हुए, और ऑरेंजेस ये वाले, इनकी डायमीटर्स का रेशो कितना दे रखा है 2:3। और आगे बोला है इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर, ये मेल डॉल है ब्लू कलर की, सिलेंड्रिकल बॉडी है और स्फेरिकल हेड है। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी। द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल बॉडीज 3। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, यहाँ पर इनकी 3 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8। सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट कितनी है 8 है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन। अब देखो क्या दिए पूछ रहा है ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू द स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सरफेस एरिया ही पूछ रहा है ये तो बस। तो सरफेस एरिया क्या होता है, टीएस ऑफ स्फेयर ही तो आएगा यहाँ पर, ऑरेंज और हो या एप्पल स्फेयर फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा टीएसए ऑफ स्फेयर, ऐसे कह सकते हो ऑफ एप्पल्स, स्फेरिकल एप्पल्स, टीएसए ऑफ ऑरेंजेस कितना होगा भाई 4πr होता है, 4πr R2 यही होगा। और 4π 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 से 4π अपने पास में आया क्या कंक्लूजन, कितना आया, डायामीटर कितनी थी अपने पास में, डायामीटर्स का रेशियो था 2/3। तो एक की थी 2/2, रेडियस निकालूँ तो क्या मैं करूँगा 2/2 करूँगा तो 1 आएगा। ऐसे रेडियस 2, 3/2 करूँगा मैं, तो ये तो कट के 1 हो गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा मेरे को, इनका भी स्क्वायर, तो 1/4 9/4 4/9, ये आ गया रेशो एप्पल और ऑरेंजेस का सरफेस एरिया का रेशो 4:9। अब बोला है ब्लू डॉल 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. If the radius of the drum is also 3 centimeter, find the height of the drum. अब रिकास्ट वाला फॉर्मूला वही है, उस डॉल 3 से डॉल 4 बना रहा है, तो डॉल 3 बराबर होगी किसके, डॉल 4 की वॉल्यूम के। तो डॉल 3 का वॉल्यूम क्या था, एक था स्फेयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर किसके है, क्या बना रहा है, ये ड्रम बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम, ड्रम तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होगा। बस इतना सॉल्व करना है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। डॉल 3 को मेल्ट किया, डॉल 4 बना दी। यहाँ पर डॉल 3 को मेल्ट करा, डॉल 4 बना दी, तो जाहिर सी बात है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। और अपन हाइट निकाल लेंगे। रिकास्टिंग मेथड बहुत आसान है। डॉल 3 में था स्फीयर जो कि हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस था सिलेंडर जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वो डॉल 4 में एक ड्रम है, तो यहाँ पर ड्रम सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यू रखनी है। तो डॉल 3 की इंफॉर्मेशन थी अपने पास, रेडियस 3 है और हाइट यहाँ पर 8 थी। तो कॉमन ले लो पहले, तो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बस 4/3, एक रेडियस 3 हो गई प्लस आर स्क्वायर कॉमन लिया तो हाइट का 8 आ गई अपने पास में, यहाँ पर 8 उतार दिया, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एक तरह से दोनों की रेडियस कितनी है, यहाँ पर डॉल 4 की रेडियस भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो या मत रखो, कटना तो है ही इसको। तो 3 का स्क्वायर है ही, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 + 8 आ गया यहाँ पर, और पाई 3 का स्क्वायर इंटू एच पूरा कैंसिल हो गया। हाइट आ गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना था और यहीं पर अपना पूरा सैम्पल पेपर क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मैंडेटरी काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। जय हिंद।